अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का सब टॉपिक वर्नियर कैलिपर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सब टॉपिक इज वर्नियर कैलिपर। तो लास्ट लेक्चर में हमने मीटर रूल के बारे में पढ़ा था, जिसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। दैट्स मीन कि हम मीटर रूल से जो मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हैं दैट इज 1 मिलीमीटर। अब अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि 1 मिलीमीटर से भी छोटा है, उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे? दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनकी लेंथ 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। सो वी कैन से वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू measure length of small objects and inner and outer diameter। तो वर्नियर कैलिपर से आप क्या क्या कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर से आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर कर सकते हैं और इसके अलावा इनर एंड आउटर डायामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करें कि वर्नियर कैलिपर जो है वो किस तरह का होता है, तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर में 2 जॉज होते हैं और एक जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है। सो 1 इज फिक्स्ड एंड 1 इज मूवेबल। एक जो है वो मूवेबल होता है, मींस इसको आप मूव कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इसमें 2 स्केल्स होते हैं। एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। और अब अगर हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल को फर्दर डिस्कस करें तो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग्स होती हैं सेंटीमीटर में और मिलीमीटर्स में। एंड सिमिलरली अगर हम वर्नियर स्केल को डिस्कस करें तो वर्नियर स्केल में बेसिकली 10 नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं। क्लियर? अब आपको वर्नियर कैलिपर एक नजर आ रहा है स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि जिसके बॉटम साइड पे ये 2 जॉज हैं, इन्हें हम कहते हैं लोअर जॉज। और सिमिलरली इसके अगर हम टॉप पर देखें तो टॉप पे जो जॉज हैं इन्हें हम कहते हैं अपर जॉज। क्लियर? और जैसे कि मैंने कहा कि एक जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है और एक जॉ जो है वो मूवेबल होता है, जिसको आप मूव कर सकते हैं। तो आपको ये मूव होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम स्केल की बात करें तो इसमें 2 तरह के स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। एंड सिमिलरली मेन स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट्स होती हैं, जो रीडिंग्स होती हैं, वो सेंटीमीटर्स में होती हैं या मिलीमीटर्स में होती हैं। और वर्नियर स्केल की अगर हम बात करें तो इस पे 10 नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं। क्लियर? और एक डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर की होती है। क्लियर? मींस कि एक डिवीजन का दूसरी डिवीजन के साथ जो डिस्टेंस है वो 0.9 मिलीमीटर का होता है। क्लियर? अब हम लीस्ट काउंट को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहां पर आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, अब आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें मेन स्केल कौन सा है और वर्नियर स्केल कौन सा है। तो ये जो ब्लैक लाइन से आपको शो हो रहा है ये मेन स्केल है और जो ब्लू लाइन से आपको शो हो रहा है ये उसके ऊपर
वर्नियर स्केल है। और सिमिलरली अगर मैं मेन स्केल की बात करूं तो मेन स्केल में यहां से लेकर यहां तक नेक्स्ट रीडिंग तक जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर का। क्लियर? दैट इज ऑफ 1 मिलीमीटर, जो कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। अब अगर मैं वर्नियर स्केल की बात करूं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस मेन स्केल की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, और सिमिलरली जो वर्नियर स्केल की लाइन है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। अब ये जो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? दैट इज 0.1 मिलीमीटर। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन स्केल की रीडिंग और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्लियर? अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, सो द डिफरेंस बिटवीन one main scale division and one vernier scale division is called least count of vernier caliper. Okay, so the difference between one main scale division, again one main scale division and one vernier scale division, तो जो vernier scale division है इन दोनों के दरमियान का जो distance है, that distance is called the least count of vernier caliper, और इसकी रीडिंग क्या है? that is 0.1 मिलीमीटर। तो अब हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैथमेटिकली एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक में, दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल and number of divisions on vernier scale। अब क्योंकि मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो हमने अभी मेजर की, दैट इज 1 मिलीमीटर, और जो कि नेक्स्ट है दैट इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 10। तो हम मेन स्केल पुट कर देते हैं यहां पर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है? 10, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत दफा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिलीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट हो गया है। तो अगर हम 0.1 मिलीमीटर को अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और फर्दर अगर इसको हम डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये भी लीस्ट काउंट है और ये भी लीस्ट काउंट है। तो बोर्ड में अक्सर जब क्वेश्चन आता है तो माइट बी पॉसिबल कि आपको वो ये वैल्यू ऑप्शन में दे, या फिर आपको वो ये वैल्यू ऑप्शन में दे, तो आपको दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। या वो इस तरह से भी कर दे सकता है कि आपको ए ऑप्शन जो है वो ये वैल्यू दे और बी ऑप्शन आपको ये वैल्यू दे, और साथ वो डी ऑप्शन देगा बोथ ए एंड बी। सो यू हैव टू चूज बोथ ए एंड बी। क्लियर? और इसके अलावा बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट्स जो है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है।
तो वर्नियर कांस्टेंट भी बेसिकली लीस्ट काउंट ही है वर्नियर कैलिपर का। तो जब ये सवाल आए कि व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट, तो उसमें आप लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ डिस्कस द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम वर्नियर कैलिपर से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकते हैं और इसके अलावा उसका आउटर और इनर डायामीटर मेजर कर सकते हैं। सो जब भी आप किसी भी चीज की मेजरमेंट ले रहे हो, सबसे पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होता है कि क्या आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को टाइटली क्लोज कर देते हैं। जो आपके जॉज हैं नीचे से, उनको आप टाइटली क्लोज कर देते हैं। अब जब आप उसको आप टाइटली क्लोज करेंगे तो आपने नोट करना होता है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, क्या वो मेन स्केल के जीरो के साथ कंसाइड कर रहा है। अगर तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कंसाइड कर रहा है, सो दैट्स मीन देयर इज नो जीरो एरर। तो वो जो एरर है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, यहां पर जीरो एरर कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारा जीरो एरर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो एरर इसमें है ही नहीं, दोनों वैल्यू आपस में कंसाइड कर रही हैं। सो दैट्स मीन कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। क्लियर? सो हम यहां लिख सकते हैं इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the zero of main scale, then zero error will be zero. Clear? if zero line कहेंगे यहां पर हम, if zero line of vernier scale coincide with zero line of main scale, then zero error will be zero. तो अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ मैच कर रही है तो जीरो एरर क्या होगा, जीरो होगा। अब इस जीरो एरर की फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। तो अब यहां साथ एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, मेन स्केल के राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। तो अगर तो वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल के राइट साइड पे होगी तो उस केस में आपका जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं कि इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on right to the zero line of main scale, then zero error will be positive. क्लियर? सिमिलरली अगर हम नेगेटिव जीरो एरर को डिस्कस करें तो अब आप यहां देख सकते हैं कि इसकी जो वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है वो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पर है। सो दैट्स व्हाई इस केस में जीरो एरर क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। सो वी कैन से इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on left to the zero of main scale, then zero error will be positive. क्लियर? सिमिलरली अगर हम नेगेटिव जीरो एरर को डिस्कस करें तो अब आप यहां देख सकते हैं कि इसकी जो वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है वो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पर है। सो दैट्स वाई इस केस में जीरो एरर क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। सो वी कैन से इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on left to the zero of
left to the zero line of main scale, then zero error will be negative. ओके, क्लियर? आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस समझ आ गई होंगी। अब हमने जीरो एरर तो फाइंड कर लिया, जीरो एरर पॉजिटिव है या जीरो एरर नेगेटिव है, दैट्स मीन कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई एरर तो है। तो जब हमने एक्यूरेट मेजरमेंट्स फाइंड करनी होती हैं तो हम करते क्या है, जो हमारा फाइनल आंसर होता है उस आंसर में से आप इस जीरो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से? अगर तो आपका जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो इसको आप अपने फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर? और अगर तो आपका जीरो एरर नेगेटिव होगा तो आप इसको फाइनल आंसर में ऐड करेंगे। ओके, सो ये जो करेक्शंस हम कर रहे हैं अपने फाइनल आंसर के अंदर, दीज करेक्शंस आर कॉल्ड जीरो करेक्शन। क्लियर? जीरो करेक्शन क्या है कि जब आपको जीरो एरर मालूम हो जाए, आफ्टर नोइंग द जीरो एरर, ठीक है, तो हम फिर अपने जीरो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने फाइनल आंसर में से। सो इट इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। और जीरो करेक्शन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। ओके, सो वी कैन से दैट जीरो correction is negative of zero error. Clear? I hope आपको जीरो एरर और जीरो करेक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आपको वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन भी समझ आ गई होगी और इसका लीस्ट काउंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल करने के बाद आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि हम वर्नियर कैलिपर से हम किस तरह किसी चीज का डायामीटर मालूम कर सकते हैं। क्लियर? सो आपकी बुक की ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.1, फाइंड द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो एक डायामीटर, एक सिलेंडर जो है उसका हमने फाइंड करना है और उसको प्लेस कर दिया गया है वर्नियर कैलिपर के जो लोअर जॉज हैं बेसिकली, वहां उसको प्लेस कर दिया गया है। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, हम उस इंस्ट्रूमेंट में से जीरो एरर फाइंड करेंगे। और जीरो एरर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम उस वर्नियर कैलिपर के जॉज को टाइटली क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद लेट्स सपोज कि उसमें एरर है, दैट्स मीन के जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल्स आर नॉट कंसाइडिंग विद ईच अदर। जब आपस में नहीं मिल रही तो वहां एरर है। अब हम बात ये करते हैं कि वहां पर एरर कौन सा है। तो लेट्स सपोज हमने ये कह दिया कि वहां पर वो पॉजिटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होता है कि आपका वर्नियर स्केल जो है वो अब राइट साइड पर है। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम अपनी मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे कि आपके मेन स्केल पे कितनी रीडिंग शो हो रही है। ओके, वर्नियर कैलिपर जहां से अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं कि अब मेन स्केल की रीडिंग यहां पर क्या है, जस्ट 0.0 सेंटीमीटर। ओके, अब सिमिलरली अब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग मेजर करनी है। तो वर्नियर स्केल पे आपने उस लाइन को देखना है जो लाइन एग्जैक्टली कंसाइड कर रही होगी मेन स्केल के साथ। तो अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल में कहा गया है कि 7th डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। सो आप अपनी 7th डिवीजन को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट के साथ, और लीस्ट काउंट क्या है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो अब हमने दो रीडिंग्स फाइंड की, एक हमने रीडिंग फाइंड की मेन स्केल की और एक हमने रीडिंग फाइंड की वर्नियर स्केल की। अब इन दोनों रीडिंग्स को हम ऐड कर देंगे और आपके पास एक जीरो एरर आ जाएगा।
तो हमने ऐड कर दिया 0.0 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.07 सेंटीमीटर। इसके साथ एक पॉजिटिव साइन है दैट शोज कि जीरो एरर हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। क्लियर। और सिमिलरली अब हम अगर जीरो करेक्शन की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि जीरो करेक्शन जो है वो जीरो एरर का नेगेटिव होता है, सो दैट्स वाई हम वहां पर -0.07 कर देंगे। क्लियर। अब हम एक्चुअल उस सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करते हैं कि उस सिलेंडर का डायमीटर कितना है। तो आपने सिलेंडर को उन जॉस के दरमियान प्लेस कर दिया और उसको टाइटली फिक्स कर दिया आपने। अब वो सिलेंडर जो है उसमें फिक्स हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो वर्नियर स्केल था वो थोड़ा सा आगे मूव कर चुका है। अब आपने सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग फाइंड करनी होती है कि मेन स्केल की रीडिंग कहां तक मेजर करनी है, जहां तक वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन शो हो रही है वहां तक आपने मेन स्केल की रीडिंग मेजर करनी है। तो मेन स्केल की रीडिंग अगर आपने मेजर की तो बुक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ओके। अब अगेन वर्नियर स्केल की रीडिंग हमने मेजर करनी है, तो अगेन वही प्रोसेस कि आपने देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो बुक के अकॉर्डिंग 6 डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो अगेन उस 6 डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। जब हम 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर। अगेन हमने दो तरह की रीडिंग्स मेजर की, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की। अब हम इन दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास एक डायामीटर आ जाएगा। अगर हम 2.2 प्लस 0.06 करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये जो डायामीटर आपके पास आया है ये एक्चुअल डायामीटर नहीं है, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट में शुरू में एक हमने जीरो एरर ऑब्जर्व किया था। अब हम क्या करेंगे कि वो जीरो एरर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमने जीरो करेक्शन में हमने मेजर किया था, दैट इज -0.07 सेंटीमीटर। अब जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। तो ये है करेक्ट डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। Thus, the correct diameter of the given cylinder as found by vernier caliper is 2.19 सेंटीमीटर। I hope आपको इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा कि आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके किस तरह से आप डायामीटर मेजर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।